नमस्कार दोस्तों, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगा। यह अपना व्याकरण का अंतिम टॉपिक रह गया है। विशेषण विशेषण जो है सिलेबस में है विशेषण अपने। तो विशेषण का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विशेषण कहते किसे हैं, परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। परिभाषा लिखते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो किसकी विशेषता बतलाते हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दोस्तों, विशेषण की परिभाषा हमने देखी कि जो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण को अपन पहचानेंगे कैसे? विशेषण को अपन पहचानेंगे कैसे? और इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। पहले एक बार उदाहरण से इसको समझ लीजिए। जैसे मोटा आदमी, मोटा आदमी, तो इसमें मोटा क्या है? विशेषण है। दूसरा लिखा मैंने काली मिर्च, तो इसमें मिर्च कैसी है? काली है, तो काली क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ये अपनी परिभाषा है कि वे शब्द जो किसकी विशेषता बतलाते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। तो ये संज्ञा शब्द था, इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? ये शब्द बतला रहा है मोटा। आदमी कैसा है? मोटा है। ये क्या कहलाएगा? आपका विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार मिर्च कैसी है? काली है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विशेषण। मिर्च क्या है? आपकी संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। तो अपनी परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन हम विशेषण को तो पहचान लेंगे, लेकिन अपन और देखते हैं आगे थोड़ा सा। काला व्यक्ति, मोटा आदमी। व्यक्ति कैसा है? काला है। काला क्या कहलाएगा? आपका विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। व्यक्ति क्या कहलाएगा? आपका जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे अपन कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेष्य। ये ध्यान रखने की बात है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों से विशेषता बतलाई जाती है उन्हें हम विशेषण
कहते हैं। इस प्रकार आदमी कैसा है, मोटा है, तो मोटा तो कहलाएगा क्या, विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे अपन कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं, विशेष। ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं विशेषण की परिभाषा अपन ने लिख ली है। अब लिखते हैं विशेष। विशेष विशेषण की हम समझ गए कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेष किसे कहते हैं ये भी लिख लेते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं। जैसे लाल पगड़ी, लाल मिर्च, गोरा, काला व्यक्ति। तीन उदाहरण अपन लेते हैं, लाल पगड़ी, लाल मिर्च और काला व्यक्ति। तो यहाँ पगड़ी कैसी है, लाल, तो हम ये तो जानते हैं लाल क्या कहलाएगा, विशेषण। क्या कहलाएगा, विशेषण, ये तो हम पढ़ चुके। लेकिन पगड़ी क्या कहलाएगी, विशेष। क्योंकि परिभाषा कहती है कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं। तो विशेषण शब्द क्या है अपना, लाल। लाल किसकी विशेषता बतला रहा है, पगड़ी की। लाल क्या है, पगड़ी। तो पगड़ी क्या कहलाएगी, विशेष कहलाएगी दोस्तों। इसी प्रकार लाल मिर्च क्या है, लाल मिर्च। तो लाल तो विशेषण कहलाएगा, लाल तो विशेषण कहलाएगा, लेकिन ये विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, मिर्च की बतला रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, विशेष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विशेष कहलाएगी। उसी प्रकार काला व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, काला। काला क्या कहलाएगा आपका, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाता है, विशेष। ये क्या कहलाएगा आपका, विशेष कहलाएगा। उतार लीजिए। तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं, जिसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ये विशेष है, ये विशेष है, क्योंकि इनकी विशेषता बतलाई जा रही है। एक होता है दोस्तों प्रविशेषण। क्या होता है, प्रविशेषण। उसको भी मैं समझा देता हूं। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं,
प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा। वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी क्या बतलाते हैं? विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाते हैं। विशेषण शब्द अपने आप में विशेषता बतलाते हैं, लेकिन उनकी भी कोई विशेषता बतलाने वाले शब्द, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे राम बहुत सुंदर है। देखो सुंदर कौन है? राम। यहाँ राम क्या हुआ? विशेष, अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषण क्या है? सुंदर। क्या है? सुंदर। राम कैसा है? सुंदर है। ये क्या हुआ आपका? विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बतलाई जा रही है कि कैसा सुंदर है? बहुत सुंदर है। कैसा सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो ये आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। तो बहुत आपका कहलाएगा प्रविशेषण। तो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। एक उदाहरण और समझा देता हूं। आम बहुत मीठा है। आम कैसा है? बहुत मीठा है। तो मीठा क्या है? आम। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? आम की। आम क्या कहलाएगा? विशेष। क्या कहलाएगा? विशेष। आम कैसा है? मीठा। ये क्या कहलाएगा आपका? विशेषण। क्या कहलाएगा? ये विशेषण। और दोस्तों कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। ये विशेषण शब्द की भी विशेषता बतला रहा है। तो बहुत क्या कहलाएगा आपका? प्रविशेषण। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। तो तीन बातें आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष से किसे कहते हैं, और प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। खट्टा, मीठा, लंबा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं। उसके बाद जिन शब्दों की वो विशेषता बतलाते हैं, क्या विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। काला व्यक्ति,
तो विशेषता किसकी बतला रहा है? व्यक्ति की बतला रहा है, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अपना विशेष्य कहलाएगा। तीसरी परिभाषा हमने देखी प्रविशेषण की। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलावे उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर, सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर, तो ये विशेषण की भी क्या बतला रहा है? विशेषता बतला रहा है। मीठा है लेकिन कैसा मीठा है? बहुत मीठा है, या कम मीठा है। तो इस प्रकार बहुत और कम जो ये शब्द हैं ये प्रविशेषण का काम करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भेद। विशेषण के भेद। तो अपन देखते हैं विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण और नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक और नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 संकेतवाचक और नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 भेद होते हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण में रूप, रंग, आकार आदि गुणवाचक जो शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, उनका प्रयोग होता है। संख्यावाचक विशेषण में जो संख्यावाची जब शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हो तो वहां पर क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? नापतोल से संबंधित जो शब्द है उनका प्रयोग यदि विशेषण के रूप में हो रहा है तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। संकेतवाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं या किसी की तरफ कोई इशारा करते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और 5वां हुआ व्यक्तिवाचक।
अब हम जो है विशेषण के भेदों का अध्ययन करेंगे। विशेषण के भेदों का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।